में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। देखो हमारी दुनियादारी कितनी है दुखियारी। देखो हमारी दुनियादारी कितनी है दुखियारी। तुमको पुकारे जन्नत सारी, तुमको पुकारे जन्नत सारी। प्रभु जी तुम उपकारी उपकारी। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। हे प्रभु, अपनी करुणा और सत्य प्रतिज्ञता को याद कर, क्योंकि वे अनंत काल तक बनी हुई हैं। हमारे शत्रु को हम पर हावी ना होने दे। हे इस्राएल के ईश्वर, सब विपत्तियों से हमारा उद्धार कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, चालीसा पश्चाताप का प्रायश्चित का मन फिराव का समय है। चालीसे के आरंभ पर राख बुधवार के दिन हमारे माथे पर राख से क्रूस का निशान बनाते हुए पुरोहित ने यही कहा था, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो करके। यानी कि ये पश्चाताप के लिए, प्रायश्चित के लिए, मन फिराव के लिए ठहराया हुआ वक्त है, ठहराया हुआ समय है। मुझे और आपको हमें अपने दिल की जांच करना है। कहाँ कहाँ हमने गलती की है, भूल किए हैं, अपराध किए हैं, गलत रास्ता अपनाया है, भटक गए हैं, योग्य आचरण नहीं किया है। रिश्तों को लेकर हो सकता है, दायित्वों को लेकर हो सकता है, जीवन की सच्चाइयों को लेकर हो सकता है, अपनी दशा स्थिति को लेकर हो सकता है। अपने दिल की जांच हमें करना है और हमें यह भी सोचना है कि इसमें बदलाव, परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाना है। पुरानी बातों को छोड़कर नए रास्ते को हमें क्यों अपनाना है, कैसे अपनाना है और कैसे आगे बढ़ते रहना है। इस बात को लेकर योजना, मूल्यांकन, दिल की जांच हमें करने का ये समय है। आइए हम अपने दिल की जांच करके देखें, क्या हम अपने दिल की जांच करते जा रहे हैं, अपने जीवन का मूल्यांकन करते जा रहे हैं। कहाँ कहाँ बदलाव, सुधार की आवश्यकता है, होना है, इसे पता लगाने का, पहचानने का कि हम प्रयास कर रहे हैं। आइए हम पश्चाताप के लिए, प्रायश्चित के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। ये वरदान प्रभु जी हमें दीजिए करके हम प्रभु से कहें, नया जीवन हम अपनाएं, नया नवीन नूतन हम बन जाएं, चालीसे के अंत तक करके हम प्रभु से प्रार्थना करें। उन सभी बातों के लिए जिनको हमें प्रायश्चित, पश्चाताप करने की आवश्यकता है, उन्हें पहचानने की कृपा हम प्रभु से मांगें। उनके दुखी होने का वरदान हम प्रभु से मांगें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्ग दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, अपनी प्रजा की भक्ति भावना पर दया दृष्टि डाल। जो लोग आत्मत्याग द्वारा अपने शरीर का नियंत्रण रखते हैं, वे अपने पुण्य कर्मों द्वारा आत्मा में पुष्ट होते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके होंठ और मन निर्मल करें, जिससे कि आप परमेश्वर के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी योनस का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 10। निनवे के लोगों ने कुमार्ग छोड़ दिया। प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञा अनुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनस ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा। 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनवे के राजा ने यह खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वहाँ राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके समांतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा, ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वह क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। भीड़ की भीड़ यीशु के चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, ये एक चिन्ह मांगती है। परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनिवे वासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बनेगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम यही देखते हैं कि प्रभु निराश हैं, प्रभु निराश हैं, प्रभु हार गए हैं एक प्रकार से, क्योंकि उस ज़माने के लोग, यीशु के ज़माने के लोग यीशु की बात नहीं सुनते, यीशु की बात नहीं मानते, और यीशु एक प्रकार से असहाय, असफल हैं। और यीशु देखते हैं कि सुलेमान कितना सफल था, योना कितना सफल था। योना की भांति, सुलेमान की भांति मैं सफल नहीं हो सका, नहीं हो पाया। ये दर्द प्रभु के मन में, प्रभु के दिल में है। ये निराशा प्रभु के मन में, प्रभु के दिल में है। प्यारे भाइयों और बहनों, निनिवे वासियों ने योनस की वाणी सुनी। योनस ने उनसे यह नहीं कहा पश्चाताप करो और तुम्हारा जीवन बच जाएगा, बन जाएगा। ऐसा करके योनस ने नहीं कहा। योनस ने यही कहा कि 40 दिन के बाद तुम्हारा विनाश होगा, सर्वनाश होगा, तुम्हारा सारा मटियामेट हो जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा करके योनस ने उन्हें कहा। प्यारे भाइयों और बहनों, योनस ने कभी उन्हें पश्चाताप के लिए, प्रायश्चित के लिए, मन फिराव के लिए नहीं पुकारा, नहीं बुलाया। योनस की वाणी सुनते ही, योनस की बातें सुनते ही निनिवे वासियों ने क्या किया? अब कोई रास्ता नहीं है, मरना ही है, मिटना ही है, और क्यों ना प्रायश्चित करें, क्यों ना प्रायश्चित करें, क्यों ना मन फिराव करें। हो सकता है कि प्रभु हम पर दया करे, कृपा करे। इसी आशा के साथ, उम्मीद के साथ उन्होंने क्या है? पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया। निनिवे वासियों ने मात्र नहीं, राजा भी अपने सिंहासन से उतर आया, उसने भी टाट ओढ़ा, भस्म रमाकर राख पर बैठकर उसने भी उपवास किया, परहेज किया, प्रार्थना की, दया की, क्षमा की, याचना की। न केवल निनिवे वासियों ने और राजा महाराजा ने, वरन पशु पक्षी ने भी यही प्यारे भाइयों और बहनों किया। और उनके पश्चाताप, प्रायश्चित को देखकर ईश्वर का हृदय दया से द्रवित हो उठा, और जिस विनाश, सर्वनाश की योजना उसने बनाई थी, उसको उसने छोड़ दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, उनके पश्चाताप के कारण, प्रायश्चित के कारण, पश्चाताप के अलावा, प्रायश्चित के अलावा बचने का, जीवन बनाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये एकमात्र रास्ता है, और इस रास्ते को हमें अपनाना ही होगा यदि हम अपना जीवन बदलना चाहें, सुधरना चाहें, और अपने पापों के अनुसार दंडित होना ना चाहें, तो हमें यह रास्ता अपनाना होगा, ऐसा हमें करना होगा। पश्चाताप को और प्रायश्चित को लेकर हमें थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। पश्चाताप कैसे संभव है? पश्चाताप कैसे होता है? इसे हमें जानने की आवश्यकता है। पश्चाताप यानी कि अपनी गलती, अपने गुनाह, अपने अपराध, अपनी भूल, अपनी चूक को पहचानना, देखना, बड़ी बारीकी से, बड़े सावधानी से, कोई भी बात छूट ना जाए, बड़े ईमानदारी से इसे हमें करना है। यानी कि अपनी गलती, अपना भूल, अपने अपराध देखना। अक्सर लोग अपनी गलती, अपना भूल चूक, अपराध देखना नहीं चाहते। कोई उनकी गलती बताए वो चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। मनुष्य अपनी गलती मानने के तैयार नहीं होता, ये मनुष्य का स्वभाव है। और
मनुष्य अपनी गलती, अपना पाप, अपना अपराध कब मानेगा, कैसे मानेगा? यदि वो दयालु है, विनम्र है, और यदि वो सच्चा है, यदि वो खुला है। विनम्रता, सच्चाई, खुलापन आवश्यक। जो विनम्र है, सच्चा है, खुला है, वो व्यक्ति मात्र अपनी गलती मान सकता है, मानेगा। और इसलिए हमें विनम्र, सच्चा, खुला बनने की बड़ी आवश्यकता है। और सच्चाई, विनम्रता, खुलेपन के साथ ही साथ अगला कदम यह है कि ईश्वर की दया पर विश्वास करना, भरोसा करना। मैं अपनी गलती मान लूँ, अपना अपराध स्वीकार लूँ, फिर भी दंडित होना ही है, परिणाम भुगतना ही है, तो पश्चाताप करने से, गलती मानने से क्या फ़ायदा? प्यारे भाइयों और बहनों, पश्चाताप करने से, गलती मानने से फ़ायदा यह है कि हमारी गलती, हमारा अपराध माफ़ किया जाएगा, भुला दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। हाँ, इसलिए हम पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, क्योंकि हमें ईश्वर की दयालुता पर पूर्ण विश्वास है, भरोसा है। हमारे पाप कितने भी घिनौने क्यों ना हो, किरमिट जैसे मटमैले और सिंदूर जैसे लाल क्यों ना हो, हम किसी भी, कितने भी बड़े अपराध क्यों ना किए हों, पश्चाताप करने से, प्रायश्चित करने से, गलती मानने से वो क्षमा हो जाते हैं। यही धर्म ग्रंथ हमें बताता है, यही प्रभु हमें सिखाते हैं। इस पर हमें विश्वास करना है कि प्रभु की दया पर, प्रभु की दयालुता पर हमें विश्वास करना है। एक प्रकार से हम कहें तो प्रभु ने मानव जाति के पापों को, अपराधों को क्षमा किया है। हाँ, वह उनके पास का रहस्यों से, पीड़ा सहन और मरण और पुनरुत्थान द्वारा प्रभु ने मानव जाति के पापों को, अपराधों को क्षमा किया है। हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, धुल चुके हैं, पर उसे हमें अपनाने की आवश्यकता है। एक प्रकार से बैंक में कोई हमारे खाते में पैसा डालता हो, ऐसा है, और उस पैसे के बल पर हमें अपना जीवन जीना हो, तो उस पैसे को विड्रॉ करने की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार प्रभु ने मानव जाति के अपराधों को, पापों को क्षमा किया है, और व्यक्तिगत तौर पर, सामुदायिक तौर पर पश्चाताप करते हुए, प्रायश्चित करते हुए प्रभु ने हमारे लिए जो ठहराया है, प्रभु ने हमारे लिए जो किया है, उसे हम अपना बना लेते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो हम पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें, प्रभु की दयालुता पर, क्षमाशीलता पर हम पूर्ण विश्वास करते हुए पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें। प्यारे भाइयों और बहनों, पश्चाताप का, प्रायश्चित का कोई परिणाम नहीं होगा, या उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा यदि हम सुधरना ना चाहें, अपना जीवन बेहतर हम ना बनाना चाहें, तो पश्चाताप पर ही हम रुक जाएं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपना जीवन सुधार नहीं सकते, क्योंकि हम निरे मनुष्य मात्र हैं। ईश्वर की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य की हमें आवश्यकता है। अपनी ओर से प्रयास हमें करना है। अपने प्रयास में हम हार सकते हैं, अपने प्रयास में हम थक सकते हैं, अपने प्रयास में हम निराश भी हो सकते हैं। हाँ, फिर भी हमें इस प्रयास को जारी रखना है। अपनी शक्ति से ये बात नहीं बन सकती, नहीं बनेगी। हमें ईश्वर की कृपा की, आशीष की, वरदानों की बड़ी आवश्यकता है। ईश्वर से हमें जुड़े रहने की आवश्यकता है। पश्चाताप और प्रायश्चित, प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कंप्लीट नहीं, कभी पूर्ण नहीं, कभी समाप्त नहीं। एक निरंतर सतत प्रक्रिया है, निरंतर सतत बात है। यानी कि हम सुधर जरूर जाएंगे, और भी सुधरने की आवश्यकता है। कुछ क्षेत्रों को लेकर, कुछ बातों को लेकर, कुछ संबंधों को लेकर हम सुधरे जरूर हैं, बदले जरूर हैं, और बदलने की आवश्यकता है, और बेहतर होने की आवश्यकता है। एक बार पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, इसका मतलब यह नहीं कि हम आगे नहीं गिरेंगे, आगे भी गिरेंगे, और इसलिए गिरने पर हमें उठने की आवश्यकता है। ये सतत निरंतर प्रक्रिया है, प्रयास है, और इसे हमें निरंतर जारी रखना है। हर स्थिति में, हर बात में, हर समय हमें इसे जारी रखना है, मरने तक। प्यारे भाइयों और बहनों, तभी हमारा पश्चाताप, प्रायश्चित पूर्ण होगा, सही होगा। हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें, पश्चाताप को लेकर सच्चाई को हम पहचान कर और सही मनोभाव अपनाकर आगे बढ़ने की कृपा हम आज प्रभु से मांगे।
करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे ही दानों को तुझे अर्पित करते हैं। जैसे तू इन उपहारों को हमारे कल्याण के संस्कार में बदल देता है, वैसे ही अब इन्हें हमारी शाश्वत औषधि बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपादानों द्वारा तेरे भक्त जन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, जिसे तो अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवन पे ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवन पे ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे
ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है
कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, जो लोग तेरी शरण आते हैं वे सब आनंद मनाएंगे, और जो लोग तेरे नाम के प्रेमी हैं वे आनंद के गीत गाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने संस्कारों से हमें सदा पोषित करता है। इस भोजन को ग्रहण करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त हो जाए, यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सुने कलवारी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझे कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे सिवा। तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे सिवा। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं।